हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 26 दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ है 13 स्मार्ट चार्ट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। मतलब गणित को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? ओके, तो चलो करते हैं हम गणितों को हल। वर्कशीट नंबर है यहाँ पर 122। ठीक है। प्रश्न है पहला, नीचे बने चित्रों को देखकर रिक्त स्थान में संख्या भरिए। तो चित्रों को देखना है बच्चों और नीचे रिक्त स्थान दिए हैं, मतलब खाली स्थान, उसमें भरना है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ लाल कलर के फूल है 2, यहाँ नीले कलर के फूल है 4, और यहाँ बैंगनी कलर का फूल है 1, और यहाँ पीले कलर के फूल है 4। तो प्रश्न में क्या पूछा है? क नंबर में लाल रंग के फूलों की संख्या कितनी है? तो 2 है, तो हमने लिख ली 2। फिर बैंगनी रंग के फूलों की संख्या कितनी है? तो 1 है, इसलिए हमने लिख लिया 1। ग में पूछा है पीले रंग के फूलों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है, तो हमने लिख ली 4। फिर घ नंबर में पूछा है लाल रंग के फूल से पीले रंग के फूल कितने अधिक हैं? तो बच्चों लाल रंग के फूल कितने हैं? 2 है, और पीले रंग के फूल कितने हैं? 4 है। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 2। तो 2 अधिक है, हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में अंग है नीचे, नीले रंग के फूलों की संख्या कितनी है? तो नीले रंग के फूलों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। ओके, इस तरह ये प्रश्न के उत्तर हुए कंप्लीट। सप्ताह 26 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 123 है। प्रश्न पहला है, आपके पास एक पासा है, उसको 12 बार गिराने पर इस प्रकार बिंदी आई। ये वाली 12 बार गिराए बच्चों, तो इस प्रकार की बिंदी आई। ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। अब नीचे बनी तालिका को पूरा करना है इसके अनुसार। तो देख लेते हैं क्या है। पासा की बिंदी यहाँ दी है और कितनी बार आई है यहाँ लिखना है। तो यहाँ एक बिंदी वाला पासा कितनी बार आया है? तो हम देख लेते हैं बच्चों। ये 1, ये 2 और ये 3 बार आया, इसलिए हमने लिख लिया 3 बार। इसके बाद में ये 2 बिंदी वाला कितने बार आया है बच्चों? तो ये 1 और ये 2 बार आया, तो हमने लिख लिया 2 बार आया। फिर 3 बिंदी वाला देख लेते हैं बच्चों। तो ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है और ये 3 बार आया, तो हमने लिख लिया 3 बार आया है। ठीक है। फिर ये 4 बिंदी वाला कितनी बार आया है बच्चों? तो ये 1 बार आया है और 2 बार आया है, तो हमने लिख लिया 2 बार आया। फिर 5 बिंदी वाला कितने बार आया है बच्चों? तो 5 बिंदी वाला केवल ये 1 बार आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 बार आया। फिर 6 बिंदी वाला कितनी बार आया है बच्चों? तो ये भी हमारा केवल 1 बार आया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 बार आया है। ठीक है। इस तरह हमारा ये पूरा हुआ बच्चों। ओके। सप्ताह 26 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 124। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक शादी समारोह में 21 रंग के कपड़े कितने बच्चे पहनकर आए हैं? संख्या इस प्रकार है। तो यहाँ पर संख्या दी है कपड़ों की, यहाँ क्रमांक दिया, यहाँ रंग का विवरण दिया है, बच्चों की संख्या जो उस रंग के कपड़े पहने हैं। तो लाल रंग के कपड़े 16 बच्चों ने पहने हैं, नीले रंग के कपड़े 13 बच्चों ने पहने हैं, पीले रंग के कपड़े 4 बच्चों ने पहने हैं, बैंगनी रंग के कपड़े 11 बच्चों ने पहने हैं और अन्य रंग के कपड़े 3 बच्चे ने पहने हैं। तो प्रश्न पहला है, पीले रंग के कपड़े पहनकर कितने बच्चे आए हैं? तो ये पीले रंग का है बच्चों, तो ये कितने बच्चे आए हैं? 4 बच्चे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पीले रंग के कपड़े 4 बच्चे पहनकर आए हैं। प्रश्न दूसरा है, नीला एवं लाल रंग में से किस रंग के कपड़े पहने बच्चों की संख्या कम है? कम निकालना है। तो नीला एवं लाल रंग में से नीला रंग के कपड़े कम बच्चे पहने हैं। तो देख लेते हैं नीला रंग कौन सा है बच्चों। नीला रंग 13 है और लाल रंग कितना है? लाल रंग 16 है। तो 13 और 16 में से किसने कम पहने हैं बच्चों? तो नीले रंग ने पहना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है नीला रंग। ओके, ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न तीसरा है बच्चों, पीले एवं अन्य रंगों के कपड़े पहने बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो पीले रंग के कपड़े की संख्या 4 है और अन्य का 3 है, तो हमने यहाँ लिख लिया पीले का 4 और अन्य का 3। टोटल कितना हो गया बच्चों? 4 और 3 7, तो हमने लिख लिया कुल 7 संख्या है। चौथा प्रश्न है, किस एक रंग के कपड़े वाले बच्चे सबसे अधिक है? तो यहाँ देख लो बच्चों, सबसे अधिक रंग का कौन सा है? तो लाल रंग का है, तो हमने लिख लिया उत्तर हल में लाल रंग के कपड़े वाले बच्चे सबसे अधिक है। और इस तरह ये हमारा हुआ बच्चों कंप्लीट।
सप्ताह 26 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 125। प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ फल का नाम दिया है, यहाँ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी है इस कॉलम में। ठीक है। केला 8 बच्चे पसंद करते हैं, अमरूद 6 बच्चे पसंद करते हैं, आम 5 बच्चे पसंद करते हैं, संतरा 7 बच्चे पसंद करते हैं, जामुन 3 बच्चे पसंद करते हैं। प्रश्न पहला है, कौन सा फल सर्वाधिक बच्चों की पसंद है? तो इसमें से सबसे अधिक क्या है बच्चों? ये है 8। तो ये किसके है? केला के है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे केला सर्वाधिक बच्चों को पसंद है। प्रश्न दूसरा है, संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये संतरा है बच्चों, तो संख्या कितनी है? 7 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 बच्चे संतरा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, केला और जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है? तो केला कितना है बच्चों? तो केला 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। और जामुन कितना है बच्चों? तो जामुन 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब अंतर निकालना है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 5 आ गया। तो 5 बच्चों का अंतर है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, पाठ्यपुस्तक गणित का जादू कक्षा 3 के पृष्ठ क्रमांक 180 और 181 के अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है। तो ये पूर्ण कर लीजिएगा बच्चों आप अपनी वर्कबुक में। ठीक है। सप्ताह 26 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 126 है। प्रश्न पहला है, नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। क्रमांक दिया है, बगीचे में लगे पेड़ दिए है, पेड़ों की संख्या दी है और टेली चिन्ह दिए है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसे पूर्ण कर लेते हैं। पूर्ण करने के पहले आपको टेली चिन्ह समझा देते हैं। वैसे हमने क्लासरूम में टेली चिन्ह बहुत अच्छे से पढ़े बच्चों, लेकिन आपको एक बार और याद दिला देते हैं। जब किसी भी चीज़ की एक संख्या होती है तो ऐसे चिन्ह लगाया जाता है, 2 होता है तो ऐसे लगाया जाता है, 3 होता है तो ऐसे लगाया जाता है, और 4 होता है तो इसे 4 ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, इसे 4 माना जाता है। और अगर 5 की संख्या हुई तो ऐसा बना के इसमें बीच में लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा हो गया 5। अब 5 के बाद में 6 होएगा तो ये दोनों हो जाएगा, 7 होएगा तो ये दोनों हो जाएगा, 8 होएगा तो ये दोनों हो जाएगा, 9 होएगा तो ये दोनों हो जाएगा, और 10 होगा तो 2 टेली चिन्ह 5 वाले ऐसे लग जाएंगे बच्चों। इस तरह से आगे टेली चिन्ह लगाए जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और शेयर भी करिएगा। आपके अगर कोई 5वीं कक्षा में और 4थी कक्षा में भाई बहन या रिश्तेदार पढ़ते हैं तो अंकुर अभ्यास पुस्तिका 4थी की और 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमने अपलोड की है बच्चों। तो आप उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर पहला दिया है आम। आम में पेड़ों की संख्या कितनी है बच्चों? 5। तो हम टेली चिन्ह बना देंगे 5 वाला, ये वाला। ठीक है। फिर नींबू के पेड़ कितने हैं? 7 है, तो हमने टेली चिन्ह बना दिया 5 वाला और 2 वाला, तो ये हो गया 7। फिर जामुन कितने हैं बच्चों? 8 है, तो हमने एक टेली चिन्ह बनाया 5 वाला और एक बना दिया 3 वाला। ठीक है। अमरूद कितने हैं बच्चों? 9 है, तो हम एक टेली चिन्ह 5 वाला बना देंगे और एक 4 वाला बना देंगे, तो ये हो जाएगा 9। फिर इमली कितनी है? 4 है, तो हमने एक टेली चिन्ह बना दिया 4 वाला। इसके बाद महुआ कितना है? तो 2 है, तो टेली चिन्ह 2 वाला बना दिया। ठीक है। महुआ कितने है? 2 है, तो हमने 2 वाला टेली। महुआ कितना है बच्चों? 2 है, तो हमने 2 वाला टेली चिन्ह बना दिया। ओके। और ये हमारी तालिका हुई पूर्ण। तो यहाँ पर प्रश्न 2 दिया है बच्चों, नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। कक्षा, बच्चों की संख्या और टेली चिन्ह। टेली चिन्ह पहले से दिए हैं और संख्या अपने को लिखना है। तो देख लेते हैं टेली चिन्ह कैसे दिए। 5, 10 और 2 12, तो हम लिख लेंगे 12। ठीक है बच्चों। अब दूसरा दिया है यहाँ पर टेली चिन्ह 5, 5, 5 और 3, तो ये हो गया 15 और 3 18, तो हमने लिख लिया 18। तीसरा है 5 और 5 10, तो हमने लिख लिया 10। चौथा है टेली चिन्ह दिया 5, 5, 5 और 2, तो 15 और 2 17, तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर 17। फिर पांचवा है, यहाँ पर पांचवा देखिए बच्चों, यहाँ टेली चिन्ह दिया है 5 वाला, तो हम क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। फिर छठवें में 4 का टेली चिन्ह दिया है तो 4 लिख लेंगे। सातवें में 5, 10, 15 का टेली चिन्ह दिया है तो हम लिख लेंगे 5, 10, 15, तो 15 लिख लेंगे। आठवें में 5 का टेली चिन्ह दिया 5 का, तो 10 हो गया और 1 11 हो गया। 10 और 1 11 हो गया बच्चों, तो हम लिख लेंगे 11। ओके। तो इस तरह यह हमारा हुआ बच्चों कंप्लीट। ठीक। सप्ताह 26 का दिवस 6 बच्चों। वर्कशीट नंबर 127 है। नीचे दिए गए पेड़ के चित्र को देखकर संख्या बताइए। यहाँ जो पेड़ दिया है इसमें देखो बच्चों आम लगे हैं, कितने आम लगे हैं?
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कि 10 आम लगे, ठीक है। और चिड़िया कितनी है? 1 2 और 3 चिड़िया है। चिड़िया कितनी है? 3 है। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछे हैं। क नंबर में चिड़िया के चित्र दिए है, तो चिड़िया कितनी है बच्चों? 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। इसके बाद में आम कितने लगे बच्चों? 10, तो हमने लिख लिया 10। ओके, और ये हुआ हमारा कंप्लीट। प्रश्न दूसरा है, नीचे बने बॉक्स में टॉफी, आइसक्रीम, कोन और कप केक के चित्र है, तो बताइए के अंतर्गत क देख लेते हैं। बॉक्स में कितने कोन हैं? तो कितने कोन हैं बच्चों? तो देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 6। फिर बॉक्स में कितनी टॉफियाँ हैं? तो टॉफियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दी 7 टॉफियाँ। इसके बाद में क्या पूछा है हमें? बॉक्स में आइसक्रीम में कितनी टॉफियाँ अधिक, आइसक्रीम से कितनी टॉफियाँ ग नंबर में है, बॉक्स में आइसक्रीम से कितनी टॉफियाँ अधिक है। तो देख लेते हैं बच्चों, आइसक्रीम है 4 और टॉफियाँ हैं 7, तो हम 7 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा निकल आया 3, तो 3 अधिक है। सप्ताह 26 का दिवस 6 है बच्चों। प्रश्न तीसरा है, कक्षा 3 के बच्चों को पसंद फलों की संख्या के लिए तालिका, उसमें स्माइली यानी कि एक बच्चा होगा, ठीक है। एक स्माइली यानी कितना होगा? 1 होगा। तो प्रश्न को यहाँ क्रमांक, फलों के नाम और फलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी है बच्चों। तो आम कितने बच्चे पसंद करते हैं? यहाँ पर स्माइली दी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया 7। उसके बाद सेब कितने बच्चे पसंद करते हैं? 3, तो हमने लिख दिया 3। केला कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 6। संतरा कितने बच्चे पसंद करते हैं? तो 3, तो हमने लिख दिया 3। अमरूद कितने बच्चे पसंद करते हैं बच्चों? 4, तो हमने लिख दिया 4, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं, क नंबर का सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला फल कौन सा है? तो इनमें से देख लीजिए बच्चों, सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है इनमें से? तो ये 7 क्या है? आम है, तो हम लिख देंगे आम सबसे ज़्यादा पसंदीदा फल है। प्रश्न दूसरा है, केले की तुलना में संतरे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो केला देख लेते हैं बच्चों, केले कितने बच्चे पसंद करते हैं? 6 बच्चे, ठीक है। और संतरा कितने बच्चे पसंद करते हैं? तो संतरा 3 बच्चे पसंद करते हैं। तो अंतर निकालेंगे, 6 में से 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना निकल आएगा? 3 निकल आएगा, तो हम लिख देंगे 3 कम है। तो ग नंबर का है, किन किन फलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है? तो देख लेते हैं बच्चों ऊपर हम। तो यहाँ समान क्या है बच्चों? तो समान है ये वाला और ये वाला। तो ये क्या है? सेब, और ये क्या है? संतरा। तो हम लिख लेंगे सेब और संतरा। सेब 3 है और संतरा भी 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सेब संतरा समान संख्या में है। घ नंबर का है, अमृत पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो अमृत पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 4, तो हमने लिख ली 4, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों कमेंट में बताइए कि आपका हमारा पढ़ाना और लिखवाना कैसा लगता है। ओके, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। दिवस 6 बच्चों, प्रश्न चौथा है, महक बगीचे में रोज तितलियां गिनती है, वह 5 दिन तक तितलियों की संख्या गिनकर लिखती है। यहाँ दिन दिए है और यहाँ पर तितलियों की संख्या दी है बच्चों। तो देख लेते हैं। तो पहला दिन कितनी तितलियां गिनी? 1 2 3 4, तो हमने लिख लिया 4। दूसरा दिन 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख लिया 6। तीसरा दिन 2 तितलियां है, 1 और 2, तो हमने लिख लिया 2। चौथा दिन 3 तितलियां है, तो हमने लिख दिया 3। और पाँचवें दिन 1 तितली है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। महक के चौथे दिन कितनी तितलियां गिनी? तो चौथा दिन कौन सा है बच्चों? ये तो कितनी तितलियां गिनी? तो 3 तितलियां, तो हमने यहाँ पर लिख लेंगे 3 तितलियां। घ नंबर का, पहले दिन और पाँचवें दिन में गिनी हुई तितलियों को कुल संख्या कितनी है? तो पहले दिन 4 है और पाँचवें दिन कितनी है? 1 है, तो हम इसको लिख लेंगे बच्चों। पहले दिन 4 है, पाँचवें दिन 1 को जोड़ देंगे, कुल पूछा है तो जोड़ देंगे, 4 में 1 तो हो जाएगा 5 तितलियां कुल थी। घ नंबर का, किस दिन सबसे अधिक तितलियां गिनी और कितनी? तो सबसे अधिक, तो बच्चों सबसे अधिक क्या है? इसमें 6 है, ठीक है। देख लेंगे दूसरे दिन सबसे अधिक तितलियां गिनी 6 तितलियां। सप्ताह 26 का दिवस 6 बच्चों, प्रश्न 5वां है, मिठाई के अलग अलग डिब्बों में लड्डू रखे हुए हैं, समान संख्या वाले लड्डुओं के डिब्बों को गिनकर तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इन्हें गिनना है बच्चों, तालिका को पूर्ण करना है।
एक लड्डू वाला कौन कितने हैं बच्चों? तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो हमने लिख लिया 3। इसके बाद 2 लड्डू किस में रखे हैं? तो 2 लड्डू देख लेते हैं बच्चों, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, तो ये हो गया 4, तो हमने लिख लिया 4। फिर 3 वाले देख लेते हैं बच्चों, तो 3 वाला ये हो गया, ये हो गया 2, ये सॉरी ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया 3 वाला, और ये हो गया 7, तो हमने लिख लिया 7। फिर 5 वाला कितना है बच्चों? तो 5 वाला तो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया 2, ठीक है, तो हमने लिख लिया 2। फिर ये कितने हैं बच्चों? ये तो 4 वाला, ये 5 वाला भी 2 हो गया, तो इस तरह हमारे हुए बच्चों कंप्लीट, ठीक है। 4 कितने हैं? ये 1 है और एक ये 2 है, तो यहाँ पर लिख लिया था 2। छठवा है, एक बॉक्स में खिलौने वाले अक्षर रखे गए हैं, अक्षरों को गिनकर तालिका में भरिए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट को दिया है बच्चों अलग अलग। अब देख लेते हैं क्या पूछा है। खिलौने वाले अक्षर, यहाँ संख्या, अक्षरों की संख्या लिखनी है। तो खिलौने वाले अक्षर देख लेते हैं, ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं और डी वाले कितने हैं। तो ए वाले कितने हैं बच्चों? तो हमने गिन के लिखा है कि ए वाले 7 है। आप एक बार आप भी गिन लीजिए। बी में कितने हैं? तो बी में 6 है। सी में कितने हैं? तो 9 है। और डी में कितने हैं? तो 7 बच्चे हैं, और हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों। प्रश्न 7वां है, साला की एक दिवस की उपस्थिति की तालिका को पूरा कीजिए। कक्षा दिया है, छात्र दिए हैं और उपस्थिति दिए है और अनुपस्थित दिए है। तो कक्षा 1 में दर्ज संख्या है 28 और उपस्थित हुए 25, तो अनुपस्थित कितने हुए? तो यहाँ पर हुआ 3 छात्र, ठीक है। कक्षा दूसरी है, यहाँ पर दे दिया है कि उपस्थित 29 छात्र है और अनुपस्थित कितने हैं? 3 है। तो 29 में 3 को जोड़ लेंगे तो कुल निकल आएगा। तो 29 और 3 32, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 32। तो ये देख लेते हैं कक्षा तीसरी के बच्चों। तो यहाँ 25 दिए हैं और यहाँ पर अनुपस्थित 4 दिए हैं, मतलब टोटल में से हम क्या करेंगे बच्चों? 4 को घटा लेंगे, तो ये बचेगा 21, तो 21 हो गए हमारे। सॉरी, कक्षा चौथी है, दर्ज संख्या 34, उसके बाद में उपस्थित हुए हैं 27 और अनुपस्थित पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 34 में से 27 को घटा लेंगे, तो क्या निकल आएगा? 7, और हमने यहाँ पर लिख दिया 7। इसके बाद में कक्षा 5वीं में 39 बच्चे हैं, 39 में से 33 उपस्थित हुए, बाकी अनुपस्थित हुए हैं, तो हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? 39 में से यहाँ पर 33 दिया है और यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया, तो 39 में से 33 को घटा लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 39 में से 33 घटेगा तो 6, ये हो गया 6, और हमने यहाँ पर लिख दिया 6। प्रश्न 8 बस, स्कूटर, साइकिल, पैदल और रिक्शा में आने जाने वाले बच्चों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। तो आने का तरीका है स्कूटर, बस, साइकिल, पैदल और रिक्शा। और छात्रों की संख्या, स्कूटर में 3 लोग आते हैं, बस में भी 9 लोग, साइकिल से 6 लोग, पैदल 8 लोग और रिक्शा 8 लोग। तो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तालिका समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क नंबर का है, आने का कौन सा सर्वाधिक छात्रों द्वारा उपयोग किया गया है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा किन बच्चों ने उपयोग किया है? तो बस का उपयोग सब ज़्यादा बच्चों ने किया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया बस। का नंबर का है, पैदल आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो पैदल आने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? 8 दी है यहाँ पर पहले से, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8। इसके बाद में सबसे कम छात्रों द्वारा कौन सा तरीका उपयोग किया गया है? तो सबसे कम किसके द्वारा किया गया है बच्चों? देख लेते हैं। सबसे कम तो हमें 3 लग रहा है, 3 सबसे कम है भी, तो इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे कम छात्र द्वारा कौन सा तरीका उपयोग किया गया है? तो ये क्या है? स्कूटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्कूटर का उपयोग सबसे कम किया गया है। प्रश्न 9 है, नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर पसंद की सब्जी, यहाँ बच्चों की संख्या और यहाँ टेली चिन्ह दिए हैं, बनाना है बच्चों, तो बना लेते हैं। लौकी 12 बच्चे दिए हैं बच्चों की संख्या, तो टेली चिन्ह बनाएंगे। एक 5 वाला बना लेंगे, फिर दूसरा 5 वाला बना लेंगे और 2 बना लेंगे, तो ये इस तरह हुआ 12, ठीक है। 5 10 2। कद्दू 10 बच्चे, तो 2 5 5 वाले टेली चिन्ह बना लेंगे, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, ठीक है। भिंडी है 8 लोगों को पसंद, तो एक 5 वाला बनाएंगे और एक 3 वाला बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 8। टिड्डा, तो ये 9 बच्चों को पसंद है, एक 5 वाला बना लेंगे और एक 4 वाला, तो 5 4
9 हो जाते हैं। और पालक 16 बच्चों को पसंद है, तो हम एक 5 वाला 5 वाला 5 वाला एक सिंगल वाला बना लेंगे, तो 16। ठीक है बच्चों। प्रश्न 10वां, नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। क्रमांक, बच्चों की संख्या और टेली चिन्ह। तो पहले में दिया है यहाँ पर 5 5 और 5, 5 5 और 5 तो 15, 5 10 15 तो हमने लिख दिया 15। दूसरे में क्या दिया है 5 5 और 2 तो 5 5 और 2, 5 दूनी 10 और 2 12 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। तीसरे में क्या दिया है बच्चों, तो 5 5 और 5 यानी कि 5 10 15 और यहाँ पर दिया है 3 तो 15 और 3 18 तो हम लिख देंगे 18। चौथे में क्या दिया है बच्चों, 5 और 1 तो 5 और 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो हमने लिख दिया 6। पाँचवें में दिया है बच्चों टेली चिन्ह 5 वाला और 3 वाला, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 8 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 8। और इस तरह यह हमारी तालिका हुई बच्चों पूरी। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो और अपलोड करते रहे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।